नमस्कार मित्रों, नव दृष्टि स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग आफ्टर एवं बिफोर के प्रयोग पर बातचीत करेंगे। मित्रों, आफ्टर का प्रयोग बाद के अर्थ में होता है। इसमें आफ्टर का प्रयोग सभी प्रकार के सेंटेंसेज में किया जाता है। सभी जैसे भूतकाल, भविष्यत्काल एवं वर्तमान काल, सामान्य वाक्य, मतलब सभी प्रकार के सेंटेंसेज में जहां भी बाद शब्द आता है उसके लिए आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। और यह अनिश्चित एवं निश्चित अर्थात दोनों प्रकार के समय के लिए किया जाता है। अर्थात एक होता है टाइम ऑफ ड्यूरेशन और एक होता है टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब टाइम ऑफ ड्यूरेशन अवधि, जैसे 3 मंथ्स के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 2 इयर्स, ये क्या है? अवधि है। और आफ्टर 2 o'clock, आफ्टर मार्च, आफ्टर दिसंबर, आफ्टर 2025, ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। अर्थात टाइम ऑफ ड्यूरेशन और पॉइंट ऑफ टाइम दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, पहली बात आपने क्या देखा कि इसका प्रयोग सभी प्रकार के सेंटेंसेज में किया जाता है। और फिर इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम ऑफ ड्यूरेशन दोनों के लिए ही किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, द मैच विल बी स्टार्टेड आफ्टर 2 o'clock. I have come here after 3 months. इसी तरह से meet him after 4 o'clock. I will go to the market after lunch. ठीक है, I will go to the market after lunch. इसी प्रकार I will go to the office after 10 o'clock. मित्रों, आप देख रहे हैं कि इसमें टाइम ऑफ ड्यूरेशन भी है और पॉइंट ऑफ टाइम भी है। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार के टाइम के लिए, अर्थात टाइम ऑफ ड्यूरेशन जिसको हम अवधि कह रहे हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम जिसके लिए निश्चित समय है ना, निश्चित समय 2 बजे, 3 बजे, मार्च, ऐसा जो सेंटेंस में आप देख रहे हैं ये क्या है? टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम है ना। आफ्टर मार्च, आफ्टर दिसंबर, आफ्टर 2 o'clock, ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। और टाइम ऑफ ड्यूरेशन आफ्टर 3 months, आफ्टर 4 years, आफ्टर 2 weeks, तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ ड्यूरेशन। तो टाइम ऑफ ड्यूरेशन तथा पॉइंट ऑफ टाइम दोनों के लिए होता है इसका प्रयोग। ठीक है, अवधि के लिए तथा निश्चित समय के लिए, दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग सभी प्रकार के सेंटेंसेज, जैसे चाहे वो भविष्यत काल के हों, चाहे वो वर्तमान काल के हों, चाहे वो पास्ट टेंस में हों, और वह
सामान्य वाक्य ही क्यों न हो, यदि बाद के अर्थ में हमें प्रयोग करना हो तो आफ्टर के अतिरिक्त मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर बार हर सेंटेंसेज में, हर प्रकार के सेंटेंसेज में आफ्टर का प्रयोग किया जा रहा है, किंतु बिफोर को लेकर यानी पहले के अर्थ को लेकर कई प्रकार के शब्द मौजूद थे। अगो, बिफोर, ये दो प्रकार के सेंटेंसेज हैं। इसलिए हमें वहां चुनाव करना पड़ रहा था, पर यहां सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो फिर हम लोग आफ्टर और बिफोर का प्रयोग क्यों यहां पढ़ रहे हैं? मित्रों, आफ्टर और बिफोर के प्रयोग को पढ़ने की आवश्यकता यहां इसलिए है अलग करके, क्योंकि इसके प्रयोग में जहां कठिनाई आती है वह है पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेज में। और यहीं से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, जब आफ्टर और बिफोर को लेकर प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। कहां से? तो पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस में बिफोर और आफ्टर का प्रयोग कैसे किया जाता है। मित्रों, इसको समझने के लिए हमको पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस की सामान्य अवधारणा, जनरल कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आइए हम लोग सीधे सीधे वहीं पर चलते हैं। मित्रों, जो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट के जो सेंटेंसेज होते हैं उसके दो भाग होते हैं। क्यों दो भाग होते हैं? क्या है? उस सेंटेंसेज में दो कार्य होता है, इसलिए दो भाग है। अलग अलग भाग में अलग अलग काम है, और दोनों काम एक साथ तो नहीं हो रहे, न एक साथ हो सकता है, तो एक के बाद दूसरा काम होता है। समझ रहे हैं? तो हमको क्या करना है? देखिए, उसके सेंटेंस की जो संरचना है वो किस प्रकार की है। एक भाग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होता है, समझ लीजिए जरा, और दूसरा भाग पास्ट परफेक्ट में होता है। आपने देखा क्या बात हमने की अब तक पास्ट परफेक्ट के बारे में? पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में दो कार्य होते हैं, पर एक साथ नहीं होते, एक के बाद दूसरा काम होता है। और इसके दो भाग होते हैं। दो भाग क्यों? क्योंकि दो काम तो अलग अलग भाग में अलग अलग काम है, और देखा कि एक के बाद दूसरा काम होता है। तो मित्रों, और मैंने दूसरी बात क्या बताई कि अलग अलग भाग के सेंटेंस की संरचना अलग अलग होती। एक भाग जो होता है वो पास्ट परफेक्ट, एक जो है पास्ट परफेक्ट में होता है, और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो कौन सा पास्ट परफेक्ट में हो और कौन सा पास्ट इंडेफिनिट में हो, आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, जो काम पहले होगा वो जो है पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट मतलब V2 क्रिया का दूसरा फॉर्म प्रयोग में आएगा। पास्ट परफेक्ट हैड का प्रयोग करते हुए क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करना है। ठीक है? इतनी तो बात आपको समझ में आ गई। क्या क्या समझ में आई अब तक? पहला ये कि भाई पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में दो काम होते हैं पर एक साथ नहीं होते, एक के बाद दूसरा काम होता है। दूसरी बात क्या समझे? इसका दो भाग होता है, अलग अलग काम, अलग अलग भाग में अलग अलग काम होते हैं। ठीक है? अलग अलग कार्य होते हैं। अगली बात आपने समझा कि इसके सेंटेंस की संरचना कैसी होती है।
एक भाग अर्थात एक कार्य जो है पास्ट परफेक्ट में होगा और एक जो है एक भाग किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या कहा, अब कौन सा पास्ट इंडेफिनिट में हो और कौन सा पास्ट परफेक्ट में हो, तो इसके लिए कहा गया ये कैसे पहचानेंगे, तो जो काम पहले होगा वह पास्ट परफेक्ट में होगा और जो काम बाद में होगा वह पास्ट इंडेफिनिट में होगा। समझ रहे हैं। और अगली बात कैसे करें, अब ये तो बात हमने अब तक जान लिया, लेकिन कौन सा भाग पहले रखें और कौन सा भाग बाद में रखें, ये बात हमको पहचानना है। तो देखिए, जिसमें बिफोर का प्रयोग होगा, ठीक है, तो उसमें आपको परफेक्ट वाला पहले रखना है। यानी जो काम, देखिए पहले, तो जो काम पहले हो रहा है, अर्थात जब आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो पहले जो काम हो रहा है अर्थात परफेक्ट वाले भाग को पहले रखेंगे, ठीक है। और जब बिफोर का, ठीक है, मैं लगता है गलत कह दिया क्या, बिफोर का प्रयोग जब करेंगे तो भाई जो काम पहले हो रहा है उसको पहले रखेंगे, और जब आफ्टर का प्रयोग होता है तो जो काम बाद में होगा उस वाले भाग को पहले रखेंगे। अर्थात अर्थ के अनुसार देखिए, जब बिफोर का प्रयोग हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बिफोर का अर्थ क्या है, पहले, तो जो काम पहले होगा उस वाले भाग को हम पहले रखेंगे, ठीक है। और आफ्टर का प्रयोग जब करेंगे तो आफ्टर का मतलब क्या होगा, बाद, अर्थात बाद में जो काम होगा उसको पहले रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला किस में होगा, क्योंकि बाद वाला काम मैंने कहा था कि पहले जो काम होगा, अर्थात पहले जो काम होगा वो तो देखिए, चाहे बाद शब्द आए चाहे पूर्व शब्द आए, अर्थात आफ्टर आए चाहे बिफोर आए, दोनों में ही जो काम पहले होगा उसको परफेक्ट में रखते हैं, ठीक है। तो बिफोर का जब प्रयोग, देखिए अर्थ के अनुसार हम बता रहे हैं अभी कि कौन सा भाग पहले रखें, तो भाग कौन सा पहले रखें, जो काम अर्थ के अनुसार यदि बिफोर का प्रयोग किया गया है तो पहले जो काम हो रहा है उसको पहले रखेंगे। आफ्टर का प्रयोग जब कर रहे हैं तो आफ्टर का प्रयोग करते हुए जो काम बाद में हो रहा है उसको पहले रखेंगे, लेकिन जो है आफ्टर के प्रयोग करते हुए जो पहला भाग कैसा रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, और दूसरा भाग किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। क्यों, क्योंकि ऊपर मैंने कई बार अभी बताया है आपको कि जो काम पहले होगा वो परफेक्ट में होगा। अब ये बात नहीं है कि वो पहले है या बाद में, ये तो अर्थ तय कर रहा है। देखिए, जब बिफोर का प्रयोग हम कर रहे हैं तब अर्थ क्या आया, पहले, तो अर्थात क्या हुआ कि पहले, अर्थात पहले जो काम हो रहा है, जब बिफोर का प्रयोग करेंगे तो पहले जो काम हो रहा है उस भाग को पहले रखेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण है, पहले बाद का लेते हैं। I went to school after I took food। देखिए मित्रों, यहां क्या शब्द प्रयोग हुआ है, आफ्टर, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि इसमें दो काम होते हैं, तो पहले कौन सा काम हुआ, सेंटेंस हमने गलत प्रयोग किया, एक बार फिर से देखिए। आई वेंट टू स्कूल आफ्टर आई हैड टेकन माई फूड, ठीक है। क्या, आई वेंट टू स्कूल आफ्टर आई हैड टेकन माई फूड, अपना भोजन करने के बाद मैं स्कूल गया। तो पहले कौन सा काम हुआ, स्कूल जाने का, ठीक है। दो काम हो रहा है ना,
बाद में बाद में कौन सा काम हुआ? बाद में कौन सा काम हुआ? नहीं, इस सेंटेंस क्या था, एक बार फिर से देखिएगा, मैं भटक गया। सेंटेंस था कि खाना खाने के बाद मैं स्कूल गया। ठीक है, सही है। तो देखिए, पहले कौन सा काम हुआ? पहले खाना खाया गया। ठीक है, बाद में कौन सा काम हुआ? उसके बाद स्कूल जाने का काम उसके बाद हुआ है। पहले खाना खाने का काम हुआ है, तब स्कूल जाने का काम हुआ है। ये दो काम है, दोनों काम हो गए। एक भाग है खाना खाने वाला, दूसरा है स्कूल जाने वाला। समझ रहे हैं? तो भाई कौन सा पहले रखें, ये तो तय हो गया, दोनों भाग तो कर दिए। तो पहले जो काम हुआ, मैंने कहा था कि वो पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, और बाद वाला काम पास्ट इंडेफिनिट में होगा। बाद वाला भाग पास्ट इंडेफिनिट में होगा, अर्थात एक भाग पास्ट परफेक्ट में, एक भाग पास्ट इंडेफिनिट में। इतनी तो बात समझ में आ गई। तीसरी बात क्या है कि भाई कौन सा भाग पहले रखें, कौन सा भाग दूसरे नंबर पर रखें। तो इस बात की पहचान के लिए मैंने कहा था कि आप देखिए कि क्या आफ्टर शब्द आ रहा है। तो आफ्टर शब्द जब आएगा तो बाद वाले काम को पहले रखेंगे और पहले वाले काम को दूसरे भाग में रखेंगे। इसी तरह जब बिफोर आएगा तो पहले वाले काम को पहले तथा दूसरे वाले काम को दूसरे भाग में रखेंगे। अर्थात जैसा अर्थ उसी के अनुरूप भागों का निर्धारण होगा कि कौन पहले रखेंगे। भाग का निर्धारण आप कैसे करेंगे कि कौन सा भाग पहले रखें? भाई ये तो आप बात जान गए कि कौन सा भाग जो है इंडेफिनिट में होगा और कौन सा भाग परफेक्ट में होगा। कैसे जाने, क्या जाने कि जो काम पहले होगा, कोई भी चाहे बाद आए चाहे पूर्व आए, जो काम पहले होगा वो परफेक्ट में होगा। लेकिन कौन सा भाग पहले रखें और कौन सा भाग बाद में रखें, इस बात को जानने के लिए हमें बिफोर पर जाना होगा, आफ्टर को देखना होगा। तो अर्थ के अनुरूप जैसा शब्द उसके अनुरूप भागों का निर्धारण होता है। मतलब जब बिफोर आएगा तो पहले होने वाले काम को पहले भाग में रखेंगे तथा बाद वाले काम को बाद वाले में रखेंगे। और जब आफ्टर का प्रयोग किया जाएगा तो बाद में होने वाले काम को पहले तथा पूर्व होने वाले काम को पहले होने वाले काम को बाद में रखा जाएगा। जैसे इसी सेंटेंस में आई वेंट टू स्कूल आफ्टर आई हैड टेकन माई फूड। खाना खाने के बाद मैं स्कूल गया। ठीक है, इसी तरह से आई वेंट टू द बेड आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है, दोनों ही सेंटेंस में आप देख लीजिए। पहले सेंटेंस में क्या देख रहे हैं कि आफ्टर का प्रयोग किया गया है। तो भाई आफ्टर का प्रयोग किया गया है तो एक भाग पास्ट परफेक्ट में होगा और एक भाग पास्ट इंडेफिनिट में। तो कौन, पहले वाले सेंटेंस में देखें कि खाना खाने के बाद मैं स्कूल गया, इसमें पहले कौन सा काम हुआ? पहले खाना खाया गया है। ठीक है, तब स्कूल जाने की क्रिया हुई है। तो मैंने कहा था कि तो खाना खाने वाला भाग तो पास्ट परफेक्ट में होगा और स्कूल जाने वाला भाग किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। ये तो जान गए। लेकिन अब कौन सा भाग पहले रखें? स्कूल जाने वाले भाग को पहले नंबर पर रखें या खाना खाने वाले? तो इस बात को कैसे, क्या बताया था मैंने? कहा कि जब आफ्टर होगा तो बाद में जो काम होगा उसको पहले तथा पहले होने वाले काम को दूसरे नंबर पर रखेंगे। तो देखिए आफ्टर का प्रयोग हुआ है, खाना खाने के बाद मैं स्कूल गया, तो पहले वाले भाग पर कौन सा आएगा? बाद में कौन सा काम हो रहा है, ऐसा पूछना आपको। तो खाना खाने का काम, स्कूल जाने का काम बाद में हुआ, तो कहिए आई वेंट टू स्कूल, फिर आफ्टर का प्रयोग कीजिए, फिर पूछिए कि आगे खाना खाने के बाद, इसका मतलब आफ्टर आई हैड टेकन माई फूड। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले सेंटेंस में इसी तरह से देख लें। अपना होमवर्क
पूरा अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद मैं सोया या सोने गया। ठीक है, तो क्या देखिए इसमें एक काम सोने का हो रहा है, दूसरा होमवर्क करने का। तो पहले कौन सा काम हुआ? होमवर्क करने का, अर्थात ये इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में होगा। और दूसरा काम क्या हुआ है? हाँ, सोने का। ठीक है, तो अब आफ्टर का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए बाद में कौन सा काम हुआ है वो पहले भाग में होगा। तो बाद में सोने का काम हुआ है, इसलिए आई वेंट टू द बेड। फिर आफ्टर का प्रयोग कीजिए, तो आई वेंट टू द बेड आफ्टर। फिर क्या? अब क्या काम हो रहा है? पहले कौन सा काम हुआ था? सोने का, तो इसलिए दूसरे भाग में रखिए। तो आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, पूरा सेंटेंस क्या हुआ? आई वेंट टू द बेड आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। मित्रों, अब आइए हम लोग बिफोर के प्रयोग को देखते हैं। बिफोर के प्रयोग के उदाहरण। पास्ट परफेक्ट में बिफोर का प्रयोग करते हुए टेंस की संरचना क्या होगी, इसको एक बार देखते हैं। देखिए, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मर चुका था। आइए, तो इसमें आप देखिए कि पहले कौन सा काम हो रहा है? मरीज के मरने का, तब डॉक्टर आता है ना। तो इसमें क्या कहा? एक भाग उसी तरह कि एक भाग परफेक्ट में होगा और एक भाग इंडेफिनिट में। तो कौन सा काम पहले हुआ है? मरने का, इसलिए द डॉक्टर द पेशेंट हैड डाइड हो गया। एक भाग तो ये हो गया। दूसरा भाग क्या है? द डॉक्टर केम। ठीक है, एक भाग ये है और एक भाग ये है, बीच में बिफोर है। तो द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर केम। मित्रों, तो पहले कौन सा रखें? तो मैंने कहा था कि जब बिफोर का प्रयोग करेंगे तो पहले होने वाले काम को पहले भाग में रखेंगे तथा बाद में होने वाले काम को दूसरे भाग में रखेंगे। तो देखिए सेंटेंस की संरचना, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम। इसी तरह से और सेंटेंस लीजिए, The teacher had gone. The teacher had gone from here before the bell rung. ठीक है, The teacher had gone from here before the bell rang। ठीक है मित्रों, सेकेंड फॉर्म प्रयोग होगा रिंग, रैंग, रंग, ये ना। तो देखिए क्या है कि द टीचर, सेंटेंस एक बार फिर देखें, द टीचर हैड गॉन फ्रॉम हेयर बिफोर द बेल रैंग। घंटी बजने से पूर्व अध्यापक यहां से जा चुका था। यही कुछ प्रकार के सेंटेंसेज हैं। हम अंत में रिवाइज कर लेते हैं कि देखिए मित्रों, क्योंकि यहीं पर समस्या होती है
इसीलिए बिफोर और आफ्टर को हमको एक साथ करके पढ़ना पड़ता है। यद्यपि यह बिफोर और आफ्टर का प्रयोग बहुत समान है, बहुत अर्थ में समान है, वह अर्थ के दृष्टिकोण से समानता रखते हैं। बस अंतर यह है कि एक का प्रयोग आफ्टर के रूप में बाद के अर्थ में किया जाता है और एक का प्रयोग पहले के रूप में किया जाता है। लेकिन बिफोर का प्रयोग जो है डिफिनिट टाइम के लिए किया जाता है, एक निश्चित घटना दी जाती है, अवसर होता है, जैसे बिफोर द मैरिज, बिफोर माय बर्थडे, इस प्रकार का कुछ मोमेंट दिए जाते हैं, कुछ अवसर दिए जाते हैं। किंतु आफ्टर का प्रयोग इन अवसरों और मोमेंट्स के लिए तो होता ही होता है, इसके साथ साथ अनिश्चित और निश्चित दोनों ही प्रकार के समय के लिए होता है। अनिश्चित जब मैं कह रहा हूं तो मेरा तात्पर्य अवधि से है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन से है। जब मैं निश्चित टाइम कह रहा हूं तो पॉइंट ऑफ टाइम से है, जैसे आफ्टर 2 o'clock, आफ्टर 3 आफ्टर 2 o'clock, आफ्टर मार्च, आफ्टर 2020, इस तरह की बातें हैं। तो इतना समान होने के बाद भी हमको आफ्टर और बिफोर को एक साथ करके क्यों पढ़ना पड़ता है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके प्रयोग में जहां समस्या होती वो है पास्ट परफेक्ट। इसलिए हमको इस विषय पर बातचीत करनी पड़ी आपसे, और प्रश्न भी यहीं से पूछे जाते हैं। इसलिए हमने आपको पास्ट परफेक्ट को समझाते हुए जो बात आपको बताई है वो यही कि पास्ट परफेक्ट में दो कार्य होते हैं, अतः इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग में एक काम होता है और दूसरे भाग में दूसरा कार्य होता है, और अलग अलग भाग के सेंटेंस की संरचना अलग अलग होती है। एक भाग का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है तो दूसरे भाग का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है। लेकिन किसका परफेक्ट में होगा और किसका इंडेफिनिट में होगा ये हम लोगों के लिए पहचानना मुश्किल होता है। तो इसके लिए नियम यह है कि जिसका जो काम पहले होगा, दोनों ही, चाहे बाद शब्द प्रयोग हो चाहे पूर्व शब्द प्रयोग हो, ठीक है, चाहे आफ्टर हो चाहे बिफोर हो, जो काम पहले होगा उसके लिए उस वाले भाग से संबंध रखने वाला भाग जो है पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो भाग या जो काम बाद में होता है उस कार्य से संबंध रखने वाला भाग जो है पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अब ये पहचानने की आवश्यकता है। यहां तक तो समस्या दूर हो गई। अब है कि किस भाग को पहले रखें। तो इसके लिए नियम है कि जब आफ्टर का प्रयोग होगा तो बाद में जो काम होगा उस वाले भाग को हम पहले भाग में रखेंगे, वहां से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। और जब बिफोर का प्रयोग होगा तब पहले होने वाले काम को पहले रखेंगे। अब मुझे लगता है कि अभ्यर्थियों को इस तरह के सेंटेंस को या इस प्रकार के सेंटेंस को समझने में अब समस्या नहीं होनी चाहिए। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि बिफोर और आफ्टर के प्रयोग को लेकर के किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। आप बहुत हद तक इस तरह के प्रश्नों का जवाब दे पाने में सक्षम हो गए होंगे। ये मेरा अनुमान नहीं अपितु विश्वास से मैं ये बात कह रहा हूं। और इसके बाद भी यदि कुछ शेष रह गया हो तब निश्चित रूप से हमें सूचित करें। आपकी समस्या का समाधान शीघ्र किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।